दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट नहीं की, जब आपकी जॉब लगी है तब से आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं की, जब से आपने कुछ काम करने लगे जब से आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आने वाला टाइम आपका स्ट्रगल का हो सकता है। जिसने भी शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं की दोस्तों, जो सोच रहा है मैं 40 साल में 50 साल में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, तो टाइम आपके पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी जॉब भी उस टाइम बहुत मुश्किल से रहती है। अगर आप जब आप जॉब लगते हैं, जैसे 20 साल में आपने नौकरी या जॉब या कहीं पर कुछ काम करने स्टार्ट कर दिया, अगर उसी टाइम से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो 40 से 50 साल की उम्र में आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने बिजनेस जितना पैसा किया सारा सेविंग अकाउंट में रख दिया, या आपने कोई जॉब की या कुछ और काम करके पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रख दिया, तो वहां से आपके पैसे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वहां से आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। अगर उसी पैसे को आपने स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से आपके पैसे की अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, पर आपने लंबा चलना पड़ेगा 10 से 15 साल तक। अगर आप इस तरीके से चल गए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने भी आज तक स्टॉक मार्केट में 10 से 15 साल 20 साल तक जो चला है, वो अमीर बन के ही निकला है। कि दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आज आपने एसआईपी करी, जो लंबा चला है, वो मैक्सिमम से अमीरी बन जाता है स्टॉक मार्केट से। पर बस एक ही चीज मांगती है स्टॉक मार्केट, पेशेंस। पेशेंस, जिसने पेशेंस रख लिया उसको कोई भी अमीर बनने से नहीं रोकता है स्टॉक मार्केट में। अगर दोस्तों उसके बाद देखें, आज हमें जो स्टॉक लिया है पेपर रिलेटेड से लिया, जो बनाती है सारी पेपर बनाती है, जो कोई तो बड़ा पेपर बनाती है, जैसे जो हमारे ऑफिस के अंदर जो पेपर आते हैं, जैसे जो हम व्हाइट पेपर आते हैं, वो कंपनी का बिजनेस, ये कंपनियां वो बिजनेस करती हैं। तो जो मैंने आज 19 कंपनियां ली है, जिसने 5 साल का हम देखेंगे कैसा रिटर्न दिया है इन कंपनी ने। पहली कंपनी की बात करें, जेके पेपर। जेके पेपर का जो शेयर प्राइस चला है 492 का शेयर प्राइस चला है, जो पहले 5 साल में जो रिटर्न दिया 306 का 5 साल का रिटर्न दिया है इस कंपनी में। जो हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, 83 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और जो कंपनी के पास हम जो क्वार्टर रिजल्ट आया था अभी जून में 17-14 कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया था, ठीक क्वार्टर रिजल्ट आया था कंपनी का। और जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 4900 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और जो बोरिंग है 2204 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग 49% की है, जो पब्लिक की होल्डिंग है 32% की पब्लिक की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात है 5 साल में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। उसके अगली कंपनी की बात करें हम, वेस्ट कोस्ट पेपर। वेस्ट कोस्ट के पेपर का जो शेयर प्राइस है 615 का चला है, जो पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 148 का। और जो इसका कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 4000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और जो कंपनी के पास हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 960 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया था। और जो कंपनी के पास रिजर्व है 3226 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है, बोरिंग ना के बराबर है 276 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है, कर्जा है। और जो प्रमोटरों की होल्डिंग है 56% की प्रमोटरों की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो हम दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, इससे पहले भी स्मॉल कैप कंपनी थी। देखो स्मॉल कैप कंपनी कितना अच्छा रिटर्न दे रही है। जो हम अगली स्टॉक की बात करें, आंध्र प्रदेश पेपर मिल। आंध्र प्रदेश पेपर मिल का जो शेयर प्राइस चला है मात्र 104 का शेयर प्राइस चला है, जिन्हें पिछले 5 साल में जो रिटर्न है 63% का 5 साल का रिटर्न दिया। और जो मार्केट कैप की बात करें मात्र 2000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। और जो कंपनी के हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 316 का रहा था। जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 1853 का कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। और जो कर्जे की बोरिंग की बात करें 115 करोड़ का मात्र कंपनी के पास बोरिंग है। और जो प्रमोटरों ने भी अच्छी खासी होल्डिंग कर रखी है इस कंपनी में, 72% की प्रमोटरों की होल्डिंग है। जो हम अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक है दोस्तों शेषशाही पेपर, जिसका शेयर प्राइस चला है 336 का शेयर प्राइस चला है, जो पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 85% का। जो हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 2100 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो हम कंपनी के पास क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 422 का क्वार्टर रिजल्ट रहा था। और जो कंपनी के पास हम रिजर्व की बात करें 1825 का रहा है। और जो कंपनी के पास बोरिंग है 21 करोड़ का है। और जो प्रमोटरों की होल्डिंग है 42 करोड़ की प्रमोटरों की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो हम अगले स्टॉक की बात करें, कुंडम। कुंडम का जो शेयर प्राइस चला है दोस्तों 138 का चला है, जिसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 210 का 5 साल का रिटर्न दिया है कंपनी ने। जो हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 1100 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। और जो क्वार्टर रिजल्ट आया था 218 का क्वार्टर रिजल्ट आया था कंपनी का। और जो कंपनी के पास हम रिजर्व की बात करें 1115 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 512 का बोरिंग है कंपनी के पास।
और जो प्रमोटर की होल्डिंग है 70% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों हम देखें जितनी भी कंपनी अभी तक मैंने बताई है सबने अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक। देखो 210 का रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना रिटर्न जितना स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न मिल जाता है। जो उसके अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, पुदम जी पेपर का जो शेयर प्राइस चला है मात्र 111 का शेयर प्राइस है। जो उसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 532 का। और जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 1044 का करोड़ का कंपनी मार्केट कैप ले रही है। और जो कंपनी के पास हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 203 का क्वार्टर रिजल्ट आया था कंपनी का। और जो कंपनी के पास हम रिजर्व की बात करें 483 का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 22 करोड़ का है। और जो हम प्रमोटर की होल्डिंग है 71% की प्रमोटर की होल्डिंग है। अच्छी खासी कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग है। जो अगले स्टॉक की बात करें ओरिएंटल पेपर मिल, जो इसका शेयर प्राइस चला है मात्र 47 रुपए शेयर प्राइस चला है। जो पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया 78% का 5 साल का रिटर्न दिया है। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 995 करोड़ कंपनी मार्केट कैप ले रही है। और जो क्वार्टर रिजल्ट रहा था 238 का रहा था। और जो कंपनी के पास सीरीज है 1598 करोड़ कंपनी के पास सीरीज है। और जो बोरिंग है 321 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है, कर्जा है। और जो प्रमोटर होल्डिंग है 38 की रही है। जो पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 57% की पब्लिक की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो उससे अगले स्टॉक की बात करें एनआर अग्रवाल इंडस्ट्री, जो इसका शेयर प्राइस चला 361 का इसका शेयर प्राइस चला है। जो पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है 54% का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। और जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 611 का रहा है। और जो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 346 का कंपनी के पास रिजर्व है। 343 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 589 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 73% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में भी। जो हम अगले स्टॉक की बात है साटिया इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस चला है 116 का शेयर प्राइस चला है। जिसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया 65% का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। और जो कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 1100 का कंपनी का मार्केट कैप ले रही है। और जो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 399 का आया था। और जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 992 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है का है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है 52 की है। जो पब्लिक की होल्डिंग है 44% की पब्लिक की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो हम अगले स्टॉक की बात करें हिमालय पेपर मिल का शेयर प्राइस चला 113 का। जिसने पिछले 5 साल के हिसाब से जो रिटर्न दिया है 25% के से का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 687 का रहा है। और जो कंपनी के पास हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 504 का रहा है। और जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 518 का कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। और थोड़ा सा इस कंपनी के पास बोरिंग भी है 850 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। और जो कंपनी के पास हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 74% की प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में। स्टॉक की बात करें दोस्तों हम स्टार्टर पेपर मिल, जिसका शेयर प्राइस है 222 का है। जो पिछले 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया 75% का 5 साल का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। और जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 347 का रहा है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 114 का रहा है। और जो कंपनी के पास रिजर्व है 632 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है मात्र 5 करोड़ का, कर्जा कोई ज्यादा नहीं है कंपनी के पास, पर कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा पैसा है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग 44 की है। जो पब्लिक होल्डिंग है 53 की है। जो उससे अगले स्टॉक की है दोस्तों सेंचुरी टेक्स, जिसका शेयर प्राइस चला है 2754 का शेयर प्राइस चला है। जिसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया 218 का है। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 30,000 करोड़ कंपनी के पास मार्केट कैप है। और जो क्वार्टर रिजल्ट रहा था 1149 का रहा था। जो कंपनी के पास हम रिजर्व की बात करें 3860 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 2500 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। और जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग है 50% की प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में। जो हम अगले स्टॉक की बात करें टीएनपीएल का जो शेयर प्राइस चला है 207 का है। जो इसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया 9% का रिटर्न दिया है। और जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 1400 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप ले रही है। और जो क्वार्टर रिजल्ट रही थी, क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 1119 करोड़ कंपनी क्वार्टर रिजल्ट रहा था। और जो कंपनी के पास सीरीज है 2020 करोड़ कंपनी के पास सीरीज है। जो बोरिंग है 1801 का कंपनी के पास बोरिंग है। और जो प्रमोटर होल्डिंग है 35 की रही है। जो पब्लिक की होल्डिंग है 40 की पब्लिक की होल्डिंग रही है इस कंपनी में। जो हमारा तो श्रेष्ठ पेपर, इसका जो शेयर प्राइस चला है 265 का शेयर प्राइस चला है। जिसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया 110 का। जो इसने दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 364 का है। जो क्वार्टर रिजल्ट रहता 136 का। जो कंपनी के पास सीरीज है 369 का कंपनी के पास सीरीज है। जो बोरिंग है मात्र 34 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है, कोई ज्यादा कर्जा नहीं है कंपनी के पास। जो प्रमोटर होल्डिंग है 50 की है। जो पब्लिक होल्डिंग है 49 की पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक होल्डिंग रही है इस कंपनी में।
देखो यहाँ पर हम दोस्तों देखें, कंपनी में होल्डिंग अच्छी खासी है और जो पिछले 5 साल में रिटर्न दे अच्छा खासा कंपनी ने रिटर्न भी दिया है। जो हमारा अगला पेपर गंगा पेपर का जो शेयर प्राइस चला है 120 का चला है, जो पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 126 का दिया है। जो कंपनी का क्वार्टरली जो कंपनी का मार्केट कैप भी कोई ज्यादा नहीं है, 129 का है। जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें 65 करोड़ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट रहा था। और जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 18 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 37 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। और जो कंपनी के पास हम प्रमोटर की होल्डिंग है 74% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है इस कंपनी में। दोस्तों देखो यहां पर मैंने इतने स्टॉक बता दिए, सब ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। जो अब मार्केट में लंबा नहीं चले तो आपको नेगेटिव में रिटर्न मिल सकता है। अगर आप लंबा चलेंगे तो आपको पॉजिटिव में ही रिटर्न मिलेगा, पर आपने लंबा चलना पड़ेगा। देखो जितने भी स्टॉक है, एक स्टॉक को छोड़ के सब भी नॉर्मल स्टॉक है, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक है, सब के सब ने रिटर्न पॉजिटिव में दिया है। कोई बोलता है स्टॉक मार्केट तो ये हो जाता है हो जाता है, पर आपने जब आप लंबा चलेंगे तभी आपको स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप सोचोगे एक दो दिन में मैं अमीर बन जाऊं, आऊं पैसा लगा के या कहीं से उधार लेके स्टॉक मार्केट में लगा दूं और लंबा चलूंगा, लंबा नहीं 2-4 दिनों में पैसा भी वापस लोन भी दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जब स्टॉक मार्केट में आए, अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आप लंबा चल गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर आप शॉर्ट में आओगे तब आपका पैसा नहीं बन सकता है। तो दोस्तों अगर आज भी आपने अकाउंट नहीं खोला स्टॉक मार्केट, जल्दी से जल्दी अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट करना सीख जाइए। देखो कुछ नहीं है, आपके घर में जो सामान आता है आप देख लो, जो ऑफिस में ड्यूटी करते हैं वहां देख लो कौन सी कंपनी में यूज कर रहा हूं, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो और वहां से आपकी तरक्की होनी स्टार्ट होगी, आपको रिटर्न अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो पैसा नहीं बन रहा है तो स्टॉक मार्केट में कुछ दिन रुक के देखिए। 5 साल अगर आप स्टॉक मार्केट में रुक गए तो आपकी बल्ले बल्ले पैसा आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर चैनल पे नए है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।